किया जाता है। डेंटल प्रोडक्ट्स के अंदर इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे टीथ्स हैं, जो हमारे टीथ्स के ऊपर एक लाइंस बन जाती है, राइट, येलो येलो शेड आना शुरू हो जाता है, लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है दांतों के ऊपर, तो उसको ये क्या काम करता है, उसको क्लियर करने का काम करता है और दांतों की व्हाइटनिंग को यानी कि चमक को मेंटेन रखता है, राइट। एंड वही अगर बात की जाए, लेकिन उसको अगर आप क्वांटिटी से ज्यादा यूज कर लेते हो तो क्या होता है, अब क्वांटिटी से ज्यादा हम जब यूज करना शुरू कर देते हैं तो वो आपको लगभग 33 काइंड ऑफ कैंसर यानी कि 33 काइंड ऑफ कैंसर आपकी बॉडी के अंदर जनरेट कर सकता है, राइट। एंड आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल और इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक आपने देखा होगा जो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, राइट, उनको हम बचपन से ही जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं, जब उनके टीथ आना शुरू हो जाते हैं, है ना, जब फिर उनको क्या करते हैं, हम कॉलगेट यूज करवाना शुरू कर देते हैं, ब्रश करवाना शुरू कर देते हैं, तो उनकी हेल्थ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आप मुझे खुद एक आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं बनेगा, जैसे स्टडी में कहते हैं ना, बचपन में अगर उसको अच्छे स्कूल में डाला जाए तो वो बड़ा होके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, सेम एज इट इज जैसे बचपन में अगर बच्चे की हेल्थ पे बेसिक अगर हम उसका स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो क्या लगता है उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बाद में होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, राइट। सेम एज इट इज क्या होता है, जैसे ही हम बच्चों को, आपने देखा होगा ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो उनको एक टाइम पे जाके बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। लाइक आपने देखा होगा जब हम बच्चों को ब्रश करवाना शुरू कर देते हैं, बाकी के बाहर के ब्रांड्स यूज करवाना शुरू कर देते हो, क्या होता है, आज की डेट में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या उनके पेट खराब रहते हैं हमेशा, उनको कोई भी चीज जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है उनका, उनको चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी हो रहा है, राइट, वो बहुत सारी बीमारियों को पकड़ लेते हैं, लाइक सर्दी जुकाम उनको हमेशा परमानेंट रहता है, ये छोटा सा भी क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, या बाकी की चीजें ऐसी होनी शुरू हो जाता है, राइट। फिर वही अगर बात की जाए तो बहुत सारी बीमारियां भी आती है बीच में, है ना, इसकी वजह से क्या होता है, हाइपर होना शुरू कर देते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि जो सोडियम फ्लोराइड है ना, जो एक वो केमिकल है, वो सबसे ज्यादा उनकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है और उनकी ब्रेन पे, राइट। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इंडिया में मैं आपको बता दूं 3 तरीके की कैटेगरी है, राइट। कहते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने उनको पता है, कबूतर, पता है आपको वो स्टोरी सुनी होगी आपने कि कबूतर होता है उसको अपनी जान का खतरा तो होता है, बट जब बिल्ली सामने आती है ना तो वो पता है बिल्ली को बेवकूफ और खुद को ज्यादा समझदार समझना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो सोचता है बिल्ली उसे खाएगी नहीं। तो सेम मार्केट में ना कई पढ़े लिखे बेवकूफ ऐसे ही होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं, राइट। क्योंकि इंडिया के अंदर 3 तरीके की कैटेगरी है, पहली तो है अनपढ़, दूसरे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और तीसरी कैटेगरी क्या है, पढ़े लिखे ब्रैकेट में अनपढ़, उनको अगर बताओगे तो उनको क्लैरिटी नहीं होती, राइट। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि देखो हमें अवेयर होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ना बहुत सारी चीजें अवेयर करते करते थक रहे हैं, बट कई लोग अभी भी नहीं समझ रहे, राइट। सेम जैसे आप कोरोना का एग्जांपल बहुत अच्छा ले सकते हैं, इतनी न्यूज, इतनी मतलब हर जगह पुलिस वाले मतलब डंडे लेके खड़े हैं ताकि लोग ना निकले बाहर, लेकिन कई फिर भी उस टाइम ऐसे ढीठ हैं जो ट्रिपली कर करके गाड़ियों पे निकल रहे हैं बिना मास्क के, क्यों, क्योंकि वो खुद को ज्यादा समझदार और सामने वालों को बेवकूफ समझते हैं। तो सेम ये चीज देखो, ये तो रेशो हर जगह रहती है, तो हो सकता है कुछ इस वेबिनार में भी ऐसे लोग हो, राइट, जो शायद मैं नॉलेज दे रही हूँ तो उनको लग रहा होगा मैं बेवकूफ बना रही हूँ एंड वो बहुत ज्यादा समझदार है, राइट। तो मैं आपको पहली बता दूं, अगर ऐसा कोई बीच में है ना हमारे, तो उसकी उस समझदारी उसकी मेरी तरफ से मुबारक है उसको बहुत बड़ी, एंड जो नॉलेज लेना चाहते हैं उनके साथ में कंटिन्यू करती हूँ इस वेबिनार को। सो मेरा जो मेन मोटिव है, तो जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे डलते हैं बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, राइट। अब होता क्या है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां आज के टाइम में, कैंसर आम क्यों हो रहा है, आम इस वजह से हो रहा है बिकॉज अगर बात की जाए तो हम सोचते हैं कि यार हम तो नशे करते ही नहीं, या हमने ना कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया, तो हमें ये बीमारी कैसे हो गई। बट हमने कभी नोटिस नहीं किया कि बचपन से लेके आज तक 10 साल से, 15 साल से, 5 सालों से जो हम घर में रेगुलर चीजें यूज करते हैं
उसके अंदर ही वो छोटी छोटी क्वांटिटी में केमिकल है जो बॉडी में इकट्ठा होके खतरनाक बीमारी के रूप में निकल रहा है। जैसे कि आपको पता है, कहते हैं ना कि एकदम से घड़ा नहीं बनता भरता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सेम एज इट इज बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे केमिकल जब स्टोर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एकदम से भयंकर बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो हम पजल होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो हुई कैसे। सेम एज इट इज जो सोडियम फ्लोराइड है, ये आप आज कोलगेट कर रहे हो, कल आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी में चिड़चिड़ापन कब हो गया, आपके ब्रेन पे इफेक्ट कब कर दिया, कब इसने कैंसर 33 काइंड ऑफ कैंसर आपकी बॉडी में जनरेट कर दिए। नो, आपको एक टाइम पे जाके पता लगेगा और तब भी आपको जड़ पकड़ में नहीं आएगी ये इस वजह से हुआ है। और प्रैक्टिकल सोचना कि ऐसे ये कोलगेट जितने भी ब्रांड जिसमें सोडियम फ्लोराइड यूज होता है वो बाहरी कंट्रीज में सख्त बैन है, बिकॉज वहां पे हेल्थ की अवेयरनेस ज्यादा है। जिस तरीके से अगर मैं आपको नॉलेज देना चाहूँ, आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल जो साइंस चैनल्स हैं जिससे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है हमें, अपना डिस्कवरी चैनल है वो, अगर आपने कभी नोटिस किया उस पे, तो बाहरली कंट्रीज में अगर एक लॉलीपॉप एंड अगर एक कैंडी भी तैयार हो रही है ना, तो वो बच्चों की हेल्थ को देखकर बनाई जाती है ताकि उनको एक टेस्ट और एक डिजाइन मिल जाए, बट वो अगर इसको खा रहे हैं तो उनकी हेल्थ ग्रो, ठीक है। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में क्वालिटी पे वर्क नहीं किया जाता, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए कुछ भी चलता है। सेम के ब्रांड्स बेच तो रही है, बट क्या अवेयरनेस के साथ नहीं बेच रही। और ये रियलिटी, अगर आपको कल को कोई कैंसर भी हो जाता है तो आप इन कंपनीज पे क्लेम नहीं कर सकते, ना ही केस कर सकते हो, क्योंकि कंपनियां क्या है, आपकी गलती है कि आप पढ़ नहीं रहे, डिस्क्रिप्शन नहीं पीछे पढ़ते। क्योंकि इन कंपनियों का पता है क्या हाल होता है कि लाठी ऐसी चलाओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कि अगर कल को आपको कुछ हो भी जाता है ना, तो अगर आप इनके ऊपर क्लेम करो ना, तो उल्टा ये आपके ऊपर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं कि भाई आपने ब्रदर पढ़ के नहीं यूज किया, इस पे तो लिखा हुआ है कि बच्चे को यूज नहीं करवाना, या इस पे तो लिखा हुआ है कि इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड है, राइट। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो अब मैं कुछ टूजेल के बेनिफिट्स बताऊंगी, तो आपको पता लग ही चुका होगा कि बाकी ब्रांड्स और ब्राइट टूजेल में बहुत ज्यादा डिफरेंस इसलिए है, इसलिए फॉरएवर लिविंग की तरफ से हमारे पास एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन क्या है कि अगर बात की जाए जो ब्राइट टूथ जेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि अपने ब्राइट टूथ जेल को 1999 ब्रांड आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था, जिसकी अगर बात की जाए तो आज तक कोई टूथ जेल को बीट नहीं कर पाया, राइट। यानी कि 21 सालों से अगर देखी जाए हिस्ट्री, तो वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है। एंड दूसरी चीज अगर बात की जाए तो देख सकते हैं जिस तरीके से इस पर लिखा हुआ है कि नो फ्लोराइड, ये बना कैसे है, कॉम्बिनेशन किस चीज का है, यानी कि एलोवेरा एंड प्रोपोलिस का कॉम्बिनेशन है, राइट। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसकी अगर बात की जाए, तो जैसे कि अगर बात की जाए बाकी ब्रांड्स में सोडियम फ्लोराइड यूज होता है, जिस तरीके से देखते हैं हम हमारे दांत पे जो लाइंस बन जाती है, जो येलो शेड आ जाता है उसको क्लीन करने के लिए, बट हमारा ब्राइट टूथ जेल विदाउट फ्लोराइड भी वो काम करता है, यानी कि दांतों को क्लीन करने का काम करता है, येलो शेड को दूर रखता है, साथ ही साथ जो फाइन लाइंस यानी कि लाइंस हमारे दांतों पे बन जाती है उसको क्लीन करने का काम करता है, और हमारे गम्स यानी कि मसूड़े जो होते हैं उनमें गैप आना शुरू हो जाता है या वीक होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्म ठंडा फील होना शुरू हो जाता है, राइट, दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में भी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देने का काम करते हैं। अगर गले में, अगर जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का मुंह बहुत ज्यादा पकता है, लाइक वो तीखा खा ले या किसी का जुट्ठा खा लेते हैं, तो क्या होता है उनका मुंह पक जाता है, उनको छाले हो जाते हैं मुंह में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो ना ठीक से खा पाते हैं, ना उनको कंफर्टेबल फील होता है, ना वो गर्म खा सकते हैं ना तीखा खा सकते हैं। तो टूथ जेल को अगर अपने मुंह में हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देता है अपना मस्सों वाली प्रॉब्लम में भी, लाइक यानी कि मुंह में अगर छाले हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देने का काम करते हैं, राइट। तो बहुत वंडरफुल हमारे पास एक हेल्दी तरीका है अपने माउथ की सेफ्टी के लिए। एंड सबसे पहली चीज जो है, अब देखो हमें बेनिफिट्स तो पता लग गए, लेकिन बेनिफिट्स हम तभी ले सकते हैं जब हमें सही से यूज करना आता हो। कई लोग गलती क्या करते हैं, वो टूथ जेल ले लेते हैं, या आपने सुना होगा कि हमने भी पहले कभी अपनी लाइफ में ये चीज ली थी, यूज की थी, बट रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि चीज में कमी थी नहीं, लेकिन तरीके, जिस तरीके से यूज किया गया उसमें कमी होती है मोस्टली। अब लोग क्या करते हैं, ब्राइट टूथ जेल को भी ना कॉलगेट की तरह या बाकी पेप्सोडेंट्स की तरह यूज करते हैं, ब्रश पे लिया एंड अपने वो टीथ को क्लीन करना शुरू कर देते, बट नो,
ये गलत प्रोसीजर है। मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहूंगी, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करना, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट, राइट। तो इसको यूज करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता ही है। अच्छा, मुझे मेरा सभी से एक क्वेश्चन है, सबसे पहले मुझे एक आंसर दो कि हमें दिन में ब्रश कितनी बार करना चाहिए, जो डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं, कितनी बार करना चाहिए दिन में? कम से कम भी कितनी बार करना चाहिए? सभी रिप्लाई करें मुझे, पार्टनर्स जितने भी इस वेबिनार के अंदर हैं। ओके ग्रेट। यानी कि हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? जो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कम से कम भी हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब कब करना चाहिए? तो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं, और रात को जब हम खाना खा लेते हैं तो सोने से पहले, ये 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब सोच के देखो, डॉक्टर भी हार गए बताते बताते कि दांतों को हेल्दी कैसे रखा जाए, लेकिन कई महान इतने लोग भी हैं जो डॉक्टर को भी पागल समझते हैं। वो करते एक ही टाइम है, और फिर उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं कि सर बताओ, हम मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यानी कि हमें अवेयरनेस के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम ट्रेनिंग्स में तो मैं बता दूंगी आपको कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या नहीं, कैसे यूज करना है, बट आपको रिजल्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा या सिर्फ सुनना पड़ेगा? तो मुझे सभी रिप्लाई करें, क्या करना पड़ेगा? बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा या सिर्फ सुनना पड़ेगा ट्रेनिंग्स में? यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेम एज इट इज। अब करना कैसे हमने इसको यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कैसे यूज करना है, जैसे मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में जब हम सोकर उठते हैं तो हमने सबसे पहले इसको डायरेक्ट ब्रश पे नहीं अप्लाई करना, इसको हमने अपनी फिंगर टिप्स पे, यानी कि मक्की के दाने के बराबर, जितना भी आपको लगता है, थोड़ा सा इसको अपने उंगली पर लेना है, और उंगली से क्या करनी है, हमने जैसे गाँव में पहले करते थे ना, हम उंगली से ही मंजन किया करते थे दांतों में, सेम एज इट इज आपने मंजन की ही तरह इसको उंगली पर लेकर 2 से 3 मिनट, कम से कम भी 2 से 3 मिनट हल्के उंगली से, यानी कि ज्यादा प्रेशर नहीं देना अपने मसूड़ों पे, टीथ पे। आपने इसको आराम आराम से अपने अच्छी तरह के मसूड़ों में इसको अप्लाई करना है, मसाज करना है 2 से 3 मिनट तक। उससे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें एलोवेरा की पावर है, तो एलोवेरा की जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, इसके अंदर जो ऑब्जर्प्शन पावर है, यानी कि पेनिट्रेशन पावर इसकी बहुत अच्छी है। इसको हम 2 से 3 मिनट जब अपने टीथ पे अच्छे से अप्लाई करते हैं, अपने मसूड़ों पे अच्छे से अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे मसूड़ों में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये बैड बैक्टीरिया को रिलीज करना शुरू कर देता है। जो स्मेल आती है हमारे मुंह से, तो उसको ये क्लीन करना शुरू कर देता है, और हमारे मसूड़ों को हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से हमें गर्म ठंडा फील नहीं होता, और ना ही हमारे दांतों से कभी खून निकलने जैसी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हमने पहले क्या करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसूड़ों में मसाज करना है। उसके बाद हमने नॉर्मल ब्रश से अपने टीथ को क्लीन करना है, राइट। और ज्यादा प्रेशर नहीं करते कभी भी ब्रश करते हुए। आपने ब्रश इसलिए यूज करना है ताकि दांतों के बीच में अगर कुछ भी रात का खाया हुआ आपका बचा हुआ है, या कोई भी बैक्टीरिया बचा हुआ है, तो वो अच्छे से क्या हो जाए, ब्रश से क्लीन हो जाए। तो आपने पहले इससे उंगली से मसाज करना है 2 से 3 मिनट, एंड उसके बाद ब्रश आप अपने टीथ पर एक बार क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हो, एंड फिर नॉर्मल आपने कुल्ली कर लेनी है, ठीक है। और सेम एज इट इज रात को सोने से पहले भी, जिनको भी टीथ की प्रॉब्लम है, या जिनके घर में उनके फादर साहब को, सिस्टर को किसी भी तरीके की सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, गम्स की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप उनको, मैं लिटरली बता रही हूँ, 1 मंथ रेगुलर इस तरीके से यूज करवा के देखना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड देन आप देखना खुद रिजल्ट, आप देखोगे कि कितने वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। एंड आई एम द बिग फैन ऑफ टूथ जेल, एंड लिटरली बताऊं, जब से मैंने फॉरएवर में आके अपना टूथ जेल यूज करना शुरू किया है, आज तक मैंने कभी भी बाहर का प्रोडक्ट यूज किया ही नहीं, लाइक कोलगेट, क्योंकि उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं निकोटीन होता है, लाइक हमें आदत हो जाती है एक ही ब्रांड की। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ छोटा सा, वो क्या है कि लाइक आपको पता है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, लाइक आप, अच्छा मुझे एक चीज बताना, अभी तक हमारे बीच में जितने भी पार्टनर्स हैं, ऐसे कितने पार्टनर्स हैं जो कोलगेट के यूजर है? शाय करने वाली कोई बात नहीं है, बस मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताऊंगी जो आप खुद नोटिस करोगे, है ना। बहुत सारे पार्टनर होंगे हमारे बीच में जो कोलगेट यूज करते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपने एक दिन आपका कोलगेट खत्म हो गया हो, और आपको मतलब कोलगेट ना मिला हो, आपने किसी और टूथपेस्ट से ब्रश किया, लेकिन आपको उतना फ्रेश फील नहीं हुआ जितना आपको कोलगेट से फ्रेश फील होता था? ऐसा कभी फील किया आपने? यस और नो में मुझे आंसर देना।
होता है ना हमारे साथ कि हम क्या कोलगेट यूज कर रहे थे और हम अलग से, कई बार क्या होता है हम दूसरा कोई प्रोडक्ट 2-3 दिन यूज कर ले तो हम फिर से किस पे आके अटक जाते हैं कि हमें नहीं यार कोलगेट बेस्ट लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर निकोटीन यूज किया जाता है। निकोटीन से क्या हो जाती है, हमें ना एक ही ब्रांड की लत लग जाती है, जिसकी वजह से उसके आगे हमें दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लगता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें नॉलेज वाली है एंड आपको पता होना चाहिए डिफरेंस। और आप एक बहुत अच्छा डेमो कर सकते हो। डेमो क्या है? आप एक तरफ टूथ जेल लेना एंड टूथ जेल के बाद आप एक तरफ कोलगेट लेना एंड दोनों को ना एक बार अपनी उंगली पे अप्लाई करना हाथों की एंड फिर उसको ना पानी में डिप करना और आप खुद देखना डेमो में जो कोलगेट है ना वो जल्दी आपकी उंगली से रिमूव नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा रब करना पड़ेगा, यानी कि उसमें सेम इसी तरीके से इतना हार्ड केमिकल होता है जो हमारे दांतों पे जाके चिपक जाता है और देन धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको स्वेल करना शुरू कर देती है। और ये लाइव डेमो आप खुद करना घर में, या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं सिर्फ बता सकती हूँ, जब तक खुद आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, नहीं चीजें चेक नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि व्हाट इज फॉरएवर लिविंग एंड व्हाट आर द अवर न्यूट्रिशन, व्हाट आर अवर इंडस्ट्री, स्किन केयर, पर्सनल केयर, क्यों हम वर्ल्ड के बेस्ट है। तब आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी 110%। ठीक है, सो क्लियर है सभी को टूथ जेल हमें क्या बेनिफिट्स एंड कैसे यूज करना है? सो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कोलगेट की पिक है तो आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, जिसमें जूम कर रही हूँ। अब सेकंड लाइन में लिखा हुआ है 1000 ppm मैक्सिमम ऑफ अवेलेबल फ्लोराइड व्हेन पैक्ड। सेम चीज है, यानी कि आज तक हमने कभी नोटिस नहीं किया होगा बट आज हम इस चीज को देख सकते हैं। एंड मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है लाइक पतंजलि और भी बहुत सारे, सब में ही होता है। एंड न्यूज कटिंग्स आल्सो मार्केट में अवेलेबल है। आप सोच के देखो, हम अगर कई लोग पता है क्या माइंडसेट होता है कि ये अगर इस इंडस्ट्री में है तो ऑब्वियसली बात है ये अपने प्रोडक्ट के गुणगान गाएंगे, है ना। बाहर मार्केट में जाएंगे तो वो लोग अपने प्रोडक्ट के गुणगान गाएंगे। बट सोच के देखो, न्यूज रिपोर्टर, न्यूज जो छपती है वो अगर बात की जाए तो न्यूज वालों को तो किसी ब्रांड से मतलब नहीं है ना, वो तो जेन्युइन चीज ही लोगों को अवेयर करते हैं। तो न्यूज कटिंग्स में क्यों आता है ये लिखा हुआ कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर? उनको ऐसी क्या चीज लगी कि वो ऐसी न्यूज कटिंग्स छाप रहे हैं? तो ये चीज अवेयर होने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर अवेयरनेस पे इंडिया आए ना तो हर एक पर्सन अवेयर होना चाहेगा एंड करना चाहेगा। एंड सेम अगर बात की जाए तो वी आर वेरी लकी, जो हमारा काम है यही तो है। हमारा काम क्या है? समझना और लोगों को समझाना, अवेयर होना एंड लोगों को अवेयर करना। एंड इस तरीके से ही हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, किसी को अच्छी हेल्दी लाइफ देकर। ठीक है, सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वंडरफुल ब्रांड आता है इट्स एवोकाडो सोप। एवोकाडो सोप की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने देखा होगा, लगभग अगर मैं अभी बात करूं तो आपने देखा होगा इसकी एवोकाडो सोप के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। लाइक आपने देखा होगा मार्केट में हम ऑलरेडी कई लोग यूजर भी होंगे। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं फॉरएवर में नहीं थी तो ऑलरेडी मैं भी इस सोप को यूज करती थी अपने घर में। एंड आपने देखा होगा कि मार्केट वाले ना एडवर्टाइजमेंट पता है कैसे करते हैं? अच्छा, किस किस को पता है कि एक टाइम पे लक्स सोप के अंदर सोने के सिक्के निकलते थे, ऐसी कुछ हवा फैली थी, न्यूज आती थी, है ना, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आती थी कि सोने के सिक्के निकलेंगे लक्स साबुन में। किस किस को पता है? मुझे टाइप 1 करें। किन किन को वो चीज पता है ना? यानी कि मैं आपको बताती हूँ, मार्केट में बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मार्केट में जो टीवी पे दिखाया जाता है ना एक्चुअल में वो नहीं होता जो दिखाया जाता है। अब सोच के देखो, लक्स साबुन जब एक टाइम पे लॉन्च किया गया ना, जब ये बना था, न्यू आया था मार्केट में, तो आपको पता ही है कि न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना मार्केट में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो दूसरी चीजों के यूजर है एंड उनको वो चीज छुड़वा कर अपना यूजर बनाना कोई इजी बात नहीं है। तो क्या किया लक्स ने, जब लक्स आया था ना मार्केट में तो उसने ना एक वो रख दिया, लालच रख दिया। क्या रख दिया?
कि आप लक्स साबुन यूज करोगे उसमें ना सोने के सिक्के निकल रहे हैं, और एक दो ना इंटरव्यू दिखा दिए टीवी पे, राइट, कि मतलब कई लोगों ने यूज किया और उनको गोल्ड के कॉइन निकले। और आपको पता है 90% इंडिया में क्या है, लोग टीवी के आगे बैठे होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या किया, उन्होंने देखी न्यूज और उन्होंने पता है क्या किया, लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट कोई लेता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिनका साल में जो 12 साबुन यूज करते थे ना, उन्होंने पहले महीने में ही 12 साबुन ले लिए। किस लालच में, सिर्फ कि सोने का सिक्का निकलेगा। उन्होंने पता क्या बोला, यार बार बार एक एक साबुन भी तो लेना ही है, इससे बढ़िया पहले ही ले लेते हैं हम। यानी कि जो 12 महीने में उनको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना था 120 रुपए, उन्होंने 10-10 रुपए की टिकिया 12 इकट्ठे ही ले ली। किस लालच में, कि सोने का सिक्का निकलेगा। बट सोच के देखो कितनों के घर, अच्छा इस वेबिनार में जितने भी पार्टनर है, मुझे एक चीज बताओ, आज तक किसका सोने का सिक्का निकला? निकला किसी का? किसी का भी नहीं निकला। बट सोच के देखो, साबुन तो हमने यूज करना ही था, लेकिन फायदा किसको हुआ? एडवर्टाइजमेंट करने वाले को, जिसने साबुन बनाया उसको, या आपको? किसको फायदा हुआ? एडवर्टाइजमेंट करने वाले को। और करोड़ों रुपए उसने ये एडवर्टाइज करने का लिया होगा। अब सोच के देखो, टीवी पे ऐड देती है करीना, है ना, मेरी गोरी त्वचा का राज, प्रैक्टिकल सोच के देखना, लेकिन कभी उसने यूज किया होगा? राइट। बट और 100 में से बहुत रेयर पर्सन हो गए, मान लो चलो एक का निकल भी गया, बट बाकी 100 में से अगर एक पर्सन को भी छोटा सा कॉइन दे दिया ना, बट ये सोच के देखो कि कितनों से उतना कमा लिया, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ा वो अगर उसने एक कॉइन दे भी दिया किसी को विश्वास दिलवाने के लिए, राइट। तो यही चीज है, आपने जिस तरीके से देखा होगा, अब करीना कपूर ऐड देती है मेरी गोरी त्वचा का राज, है ना। अब सोच के देखना, ये जो आपको स्लाइड दिखा रही हूँ ना, इस पे MRP के नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो क्या लिखा है, मुझे जल्दी टाइप करें सभी, चैट बॉक्स में जल्दी टाइप करें, क्या लिखा हुआ है जिसको अंडरलाइन किया है। टॉयलेट सॉप, है ना। अब सोच के देखो इसका मीनिंग क्या होता है। तो प्रैक्टिकल सोच के देखना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, है ना, वो ऐड देते हैं कि मतलब कि मेरी गोरी त्वचा का राज, बट लगता कभी उन्होंने अपने हैंड भी वॉश किए होंगे। वो अपनी स्किन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर इतने प्रीशियस होते हैं, इतने मतलब इतनी प्रायोरिटी देते हैं, तो लगता आपको उन्होंने कभी हाथ भी धोए होंगे? कभी नहीं धोए होंगे। प्रैक्टिकल सोच के देना। अच्छा मुझे सभी पार्टनर बताना, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट है या बेनिफिट ज्यादा है? हाँ जी, सभी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है? आप सभी को पता है ना। बट सोच के देखो, शाहरुख खान, है ना, सलमान खान, सॉरी, सलमान खान की बॉडी कितनी अच्छी है, और वो ड्यू की ऐड देते हैं कि मतलब डर के आगे जीत है। बट लगता वो अपनी हेल्थ पे इतना टाइम लगाते हैं, इतना वर्कआउट करते हैं, इतनी अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे? लगता है आपको? यस और नो? मुझे सभी रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सेशन है आज का, तो हम सबका पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कोई भी यूज नहीं करता होगा, तो यही चीज अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। तो प्रैक्टिकल सोच के देखो, जब वो नहीं यूज करते तो हमें वो एडवाइस करते हैं यूज करने के लिए, है ना। तो मेन चीज ये है, तो ये अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें, राइट। तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए, राइट। तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपके 100%, 110% जर्म्स क्लीन हो जाएंगे, है ना। लाइक लाइफ बॉय होगा, आपने देखा होगा, नंबर 1 बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है, जिसके अलग अलग फ्लेवर्स हैं। एंड वहीं अगर बात की जाए डेटॉल, तो आप इन सभी सॉप्स के पीछे ना एक बार रीड आउट करना, आपको ये सेम चीज मिलेगी, यानी कि टॉयलेट सॉप, इसमें कुछ परसेंटेज केमिकल यूज होता है, जिसकी वजह से, अगर आपको पता, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में स्किन कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या स्किन प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि एक घर में पहली बात तो क्या होता है कि एक ही सोप सारे पर्सन यूज करते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग। और उसके बाद क्या होता है कि एक ही पर्सन सभी सॉप यूज कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ उस सॉप में ऑलरेडी इतना केमिकल है जो बॉडी को रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन या स्किन डिसीजेज है जो वो बढ़ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है फ्रॉम फॉरएवर लिविंग, एंड अगर बात की जाए जिसका नेम है एवोकाडो सॉप। अब एवोकाडो सॉप की अगर बात की जाए, तो एवोकाडो के फर्स्ट हम इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, यानी कि बटर से बना हुआ है। एंड वहीं अगर बात की जाए तो इसके अंदर अनसैचुरेटेड
फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात की जाए तो वो कौन से हैं, कोई बताएगा मुझे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें मिलते हैं जो हमारे स्किन के पोर्स यानी कि गंदगी को क्लीन करने का काम करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँ तो मेन चीज क्या आती है कि आपने देखा होगा जो हम बाहर के केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे होता क्या है, जो हमारे स्किन के पोर्स हैं, लाइक आपको पता होगा जैसे हमारी स्किन ब्रीथ करती है, जैसे अंदर से पसीना बाहर आता है, सेम एज इट इज हमारे जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बॉडी में जो छेद होते हैं, उनके थ्रू जो कुछ केमिकल्स, कुछ पॉल्यूशन, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी करते हैं। अब होता क्या है उस चीज से, अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे पोर्स को ना ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं यानी कि उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि वो सही से ऑक्सीजन नहीं ले पाते, उनके अंदर सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाती, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो एवोकाडो के अंदर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द सेंस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या करते हैं, हमारे पोर्स को क्लीन करते हैं, हमारे पोर्स को ओपन करते हैं, और पोर्स के अंदर अगर बाहर का कोई बैक्टीरिया या पॉल्यूशन की तरह जितनी भी गंदगी जम जाती है, डेब्रिस जम जाती है, उनको क्या करता है वो रिमूव करने का काम करता है। और इसके अंदर हेल्दी विटामिन होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लाइक विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये रिच होते हैं इसके अंदर, जो हमारे स्किन को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देता है हमें, राइट। एंड ऑल्सो अगर मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूँ तो आपने देखा होगा जिस तरीके से कि जॉनसन एंड जॉनसन सुना होगा आपने, है ना, या हिमालय की किट्स आती है बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी लाइसेंस रद्द हुआ था 2007 में, अगर आपको नॉलेज हो तो इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए थे जो स्किन कैंसर को इंक्रीज कर रहे थे। और आपको पता है कि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि बिल्डिंग स्किन होती है, उस टाइम वो बिल्ड हो रही होती है, उसको जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा उसके ऊपर जैसी एप्लीकेशन यूज की जाएंगी वो वैसी ही बिल्ड होना शुरू हो जाती है, राइट। अगर हेल्दी उसको देंगे तो वो हेल्दी बनेगी, और अगर उसको कुछ केमिकल देंगे तो वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो हम बच्चों की स्किन पे भी सोप को यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर बात की जाए तो स्किन की जो हमारी 4 तरीके की टाइप्स होती हैं, लाइक आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको गाइड कर दूं कि लाइक हमारी एक कॉम्प्लेक्शन स्किन होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, राइट, है ना, एंड सेंसिटिव स्किन होती है। अगर बात की जाए तो इन चारों टाइप की ही स्किन पे हम इस सोप को यूज कर सकते हैं। मार्केट में हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे किसी की ऑयली स्किन है तो वो अलग फेस वॉश या अलग सोप यूज करते हैं, किसी की सेंसिटिव स्किन है तो वो अलग सोप यूज करते हैं, राइट। तो हमें ना इस कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या है, ये सोप हम हर किसी स्किन टाइप को यूज करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लेवल वो इक्वल है हमारी स्किन के, जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग का यानी कि एक नॉर्मल इंसान के जो पीएच लेवल नापा गया है वो कितना होता है, मिनिमम 4.5 एंड मैक्सिमम 5.5 तक। तो यानी कि एक रेशो बनाई गई है पीएच लेवल की, यानी कि एक इंसान की स्किन का पीएच लेवल हो जाता है वो कितना होता है 4.5 से लेके 5.5 तक। तो बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं कई बार उनका पीएच बहुत ज्यादा हाई होता है, लाइक 6 होता है, 7 होता है, तो इसलिए वो हमारी स्किन को रिएक्ट कर जाते हैं। और फॉरएवर का एवोकाडो हम सभी स्किन पे इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पीएच है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लेवल वो इक्वल है हमारी स्किन के, राइट। इसलिए अब हम जब बच्चे की भी स्किन पे अप्लाई करते हैं, किसी टीनेजर की स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, किसी एल्डर की स्किन के भी ऊपर अप्लाई करते हैं, किसी अडल्ट की स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो किसी को भी ये रिएक्ट नहीं करता, लाइक किसी को ना प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्रॉब्लम किस तरीके की, लाइक किसी को रैशेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को इरिटेशन नहीं होता है, राइट, किसी को मतलब पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा हेल्दी सोप है अपने लिए, तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के इसको किसी भी तरीके की स्किन के लिए यूज करवा सकते हैं, राइट। तो बहुत वंडरफुल है। तो हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर बात की जाए जिस तरीके से आपको पता है जो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है बहुत छोटा है लेकिन बहुत अल्टीमेट है, जिसके बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं, लाइक अगर बात की जाए तो एलोलिप, राइट। अच्छा मुझे ये बताना कि एलोलिप हम किस लिए यूज करते हैं, आपको क्या लग रहा है स्पेशली, यानी कि देख सकते हैं हम एलोलिप,
लिप की अगर बात करें, यानी कि ऑब्वियस हमें पता लग रहा है, यानी कि हम लिप्स के लिए इसको यूज करते हैं। एंड एलो लिप अगर इसका नाम है, इट मीन्स इसमें कुछ एलोवेरा की प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको पता है लिप्स की हेल्दी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लाइक अच्छा, हम किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं, या हम स्टूडेंट हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पता है जो हमारी स्माइल है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी का एक लोगो है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये हमारी पर्सनालिटी का एक लोगो है, जिसकी वजह से कहते हैं ना, अगर आपका हमेशा स्माइली फेस रहता है ना, तो अगर आपके साथ कोई दुखी आदमी भी आपके पास आता है ना, तो वो आपकी स्माइल से ही इम्प्रेस हो जाता है, उसकी आधी से ज्यादा टेंशन वहीं खत्म हो जाती है, राइट। एंड वही अगर आपके फेस पे स्माइल ना हो, तो कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा कि यार ये तो हर टाइम रोता ही रहता है, या आप हमें कभी भी स्माइल नहीं करोगे तो कोई बोलेगा यार ये तो खड़ूसी बहुत है ना। तो मेन चीज क्या आती है ना, कि स्माइल हमारी पर्सनालिटी का लोगो है, और इसका अपीयरेंस है वो किससे कवर होता है, हमारे लिप्स से। तो हमारे लिप्स का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ना कई बार नोटिस किया होगा, लाइक आपके फ्रेंड है, आप किसी से मिले एंड उनके ना लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई थे, या बहुत ज्यादा उनके लिप्स ड्राई थे, मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं था, एंड उसके उनके लिप्स फटे हुए थे, एंड उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। वो पर्सन आपको क्या समझा रहा है, क्या बात कर रहा है, आपका बिल्कुल फोकस नहीं होगा, बट आपका फोकस जरूर 1 मिनट के लिए उसके लिप्स पे गया होगा, और आपने बोला होगा ब्रदर आपके लिप्स से ना ब्लड आ रहा है ना। तो सेम चीज, यानी कि सोच के देखो कि लिप्स को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कवर करता है हमारे टीथ को, हमारी स्माइल को, एक तरीके से एक पर्सनालिटी को निखारने में हेल्प करता है। वो होता क्या है, हम लोग जैसे आज से पहले आपने देखा होगा लिप्स की केयर के लिए जो पहले के जो देसी नुस्खे थे, वो आपने देखा होगा कि पहले क्या करते थे लोग, पहले लिप्स पे ना घी लगाया करते थे, देसी घी या दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, उसको लगाया करते थे सोते टाइम। तो ये नेचुरल चीजें थी। बट जिस जिस तरीके से हम आज का यूथ आगे बढ़ रहा है ना, जनरेशन चेंज हो रही है, तो क्या है, हम ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ भाग रहे हैं, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो आज के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि अगर दूध की भी बात करें तो दूध में भी इतने केमिकल्स आ रहे हैं कि मार्केट के दूध में कईयों में तो मलाई ही नहीं जमती। देसी घी आपको पता है कितने मुश्किल से प्योर मिलता है विलेज साइड्स में, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा मिक्सिंग आ रही है ना। तो हर एक चीज में मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है। तो आज के टाइम में क्या होता है, हम मार्केट से आर्टिफिशियल वैसलीन, लिप बाम्स, है ना, कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, राइट। तो वहीं अगर बात की जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी अबाउट द पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली की अगर बात की जाए, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं उसके बारे में, तो पेट्रोलियम जेली क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। हम XYZ कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम जेलीज उसके अंदर ऐड की जाती हैं। अब पेट्रोलियम जेली हमारी स्किन के जो पोर्स हैं, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, जब हम अपनी लिप्स पे बार बार उसको अप्लाई करते हैं ना, आपने देखा होगा कि हमारा जो नेचुरल कलर होता है ना लिप्स का, वो धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो जाता है। लाइक हम कोई लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, कोई लिप बाम लगा रहे हैं, है ना, या कोई लिप ग्लोस यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद ना हमारा नेचुरल कलर खत्म होना शुरू हो जाता है। मोस्टली गर्ल्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, क्योंकि बॉयज बहुत रेयर ही यूज करते हैं, एंड नॉर्मली गर्ल्स लिपस्टिक्स एंड वो अपना कलर लिप बाम ज्यादा यूज करती है। तो वहां पे क्या होता है, हमारे जो पोर्स हैं वो ना ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाती, राइट। एंड वहीं अगर बात की जाए, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारे स्किन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिप्स का जो अपीयरेंस है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। या कई लोग आपने देखे होंगे जिनके लिप्स का अपीयरेंस बहुत ज्यादा डार्क होता है, तो ऐसा लगता है शायद वो कुछ गलत चीजों का यूज करते हैं, लाइक नशे करता है वो शायद, इसलिए उसके लिप का कलर है जो ब्लैक है, स्मोकिंग करते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब क्या होता है, जब स्किन के जो आपने देखा होगा जो स्किन कैंसर है, जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, स्पेशली इन लेडीज। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मार्केट में हम आपको मैं अवेयर इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कईयों की पता है क्या सोच होती है इस चीज के बारे में, तो लड़कियों को नॉलेज होनी चाहिए, लड़कियों को पता होगा, है ना। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके घर में भी मम्मा है, सिस्टर्स हैं, और इन फ्यूचर वाइफ ने भी आना है, तो इनकी भी केयर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सब भी मुझे टाइप करें किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी, राइट।
यानी कि सेम चीज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारे पास नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मोस्टली क्या होता है, आपने देखा होगा जो लेडीज में इतनी प्रॉब्लम आ रही है स्किन कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, वो क्यों आ रही है? क्योंकि क्या होता है, हम मार्केट में लेडीज जब भी जाती है या गर्ल्स जाती है, वो क्या बोलते हैं कि ऐसी लिपस्टिक चाहिए जो बहुत ज्यादा टाइम तक स्टे करे लिप्स पे। और आपको पता है मार्केट में आज ऐसे ऐसे केमिकल से बनी हुई लिपस्टिक, लिप ग्लोस अवेलेबल है जिसको अगर आप सुबह लगा लो तो वो शाम तक आपके लिप्स से उतरते नहीं है। बट क्यों नहीं उतरते, आपने कभी सोचा? नेचुरल कलर कभी भी इतनी देर तक आपके स्किन पे रुक ही नहीं सकता। वो इसलिए रुकता है क्योंकि उनके अंदर ना कुछ लेड केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टे बढ़ जाता है। आप ये नॉलेज नोट कर सकते हैं। एंड लेड एक कैंसर एजेंट है। जो लेड है वो एक कैंसर एजेंट है कि अगर बात की जाए वो कैंसर जैसे सेल बनाने शुरू कर देता है। अब हम लिप्स पे लिप ग्लो लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं। अब सोच के देखो, पूरा दिन हमने अगर लिपस्टिक लगा भी लिया या कोई ऐसी पेट्रोलियम जेली जो बहुत ज्यादा इफेक्ट देगी हमें, और हमने उसको अप्लाई कर लिया एंड हम पानी भी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो उस डाइट के साथ कहीं ना कहीं लिप्स के थ्रू वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट? तो इस चीज का एक सॉल्यूशन है एलो लिप फॉरएवर की तरफ से। क्योंकि हमारे पास ये सॉल्यूशन क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एलोवेरा जेली, जोजोबा ऑयल एंड बी वैक्स, राइट? इस चीज का कॉम्बिनेशन है, नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी, एलोवेरा जेली, जोजोबा ऑयल एंड बी वैक्स। अगर बात की जाए तो ये इसकी जो एक जबरदस्त चीज है, जो इसकी खासियत है, वो क्या है, इसके अंदर एक मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है जो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और ये जो एलो लिप है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है एक तरीके से, जिसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने का काम करता है, आपकी स्किन को एक तरीके से डिफेंस करता है, बचाता है, एंड अपनी आपकी स्किन की बहुत अच्छे से केयर करता है। और साथ में ये मल्टी टास्किंग प्रोडक्ट है। लाइक इस छोटी सी एलो लिप के साथ हम सिर्फ अपने लिप्स को हेल्दी नहीं रख सकते, बहुत सारी चीजें हम इसके साथ यूज कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे अगर बात की जाए, ये केमिकल को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है एंड उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। क्रैक जैसी प्रॉब्लम यानी कि ड्राइनेस आ जाती है, क्रैकनेस आ जाती है हमारी स्किन में एंड ड्राई हो जाते हैं हमारे लिप्स, तो उसको भी रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो बेनिफिट है, वो जोजोबा का बेनिफिट क्या होता है, जोजोबा क्या है, एक तरीके से एक्नेक जैसी प्रॉब्लम, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम एंड स्किन बर्निंग जैसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना गया है, राइट? जिसकी वजह से क्या करता है, ये हमारी स्किन में इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है, रफनेस या पैचेस जैसी प्रॉब्लम आती है तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ अगर बात करें, लिप्स के टेक्सचर को मेंटेन करता है, यानी कि एक नेचुरल पिंक कलर देने का काम करता है। पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम हो हमें स्किन पे, तो हम इसको एज अ स्किन मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। शेविंग के टाइम अगर कहीं कट लग जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, राइट? तो अगर बात की जाए, साथ ही साथ इसका एडिशनल बेनिफिट क्या है, जिस तरीके से आज के टाइम में, अगर आज के टाइम में अगर बात की जाए तो क्या होता है, जैसे आज के टाइम में हम डिजिटल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहे हैं। एंड वहीं अगर बात की जाए तो डिजिटल होने के कारण हम ज्यादा ना जैसे एक्टिविटीज करते हैं फोन्स में, है ना, या हम लैपटॉप यूज करते हैं, या रात को देर से सो रहे हैं, है ना, तो हमारे आईज के नीचे ना एक नॉर्मल जो इफेक्ट है वो क्या आता है, डार्क सर्कल होने शुरू हो जाते हैं, आईज के नीचे पफनेस जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, यानी कि स्वेल रहती है हमारी आईज हमेशा, नीचे पफनेस जैसी प्रॉब्लम आ जाती है आईज के नीचे। तो हम रात को सोते समय इसको अपनी आईज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो डार्क सर्कल है वो भी धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाते हैं। एंड वही अगर बात की जाए तो हमारी आईज के नीचे जो पफनेस या रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम्स है उसको भी रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट? तो यानी कि सोच के देखो, एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हम ऑन द वे है, कहीं पे ट्रैवलिंग के अंदर है, तो इजी टू कैरी है, हम अपनी पॉकेट में या पर्स में या वॉलेट में इसको इजीली कैरी कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं पे मधुमक्खी, लाइक हम बाहर जा रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, या कोई चीज हमें काट लेती है, छोटा कीड़ा या मधुमक्खी हमें काट लेती है, तो हम फटाफट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्वेल नहीं होने देता हमारी स्किन को, राइट? वरना आपको पता ही, अगर मधुमक्खी भी काट ले तो बहुत ज्यादा
एक तरीके से हमें इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, पूरी स्किन में उसका इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से अगर उसने एक जगह काटा है ना और हम उसको बार बार जब रब करते हैं अपने हाथ से, है ना, तो वो क्या होता है, सारा जो उसका जहर है वो एक तरीके से जहां जहां हम हाथ लगाते हैं ना वहां वहां स्किन हमारी स्वेल हो जाती है। तो ये उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा रिलीफ देने का काम करता है, राइट। सो सभी ने नोट डाउन किया, सभी ने नोट डाउन किया इस सेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स को बताया गया। सो कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? तो सभी पार्टनर्स ने नॉलेज को रिटर्न किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये नॉलेज एंड मैं आपको बता दूं, आपको कंपैरिजन एंड नॉलेज एंड यूज, आपको 4 चीजों का बिल्कुल पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए। वो क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ साथ अगर बात की जाए तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट से, राइट। एंड दूसरी चीज, उसको यूज कैसे करना है, तभी आप इस चीज का अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। एंड मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी, देखो, क्योंकि कहते हैं लर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग, राइट। तो आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, सभी सुनने के लिए रेडी हैं? सभी मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, सभी रेडी हैं? सो मैं आपको ना बेसिकली ये स्टोरी एक डिफरेंट मोटिव से सुनाना चाहती हूँ, तो देखते हैं कितने पार्टनर्स इस मैसेज को अंडरस्टैंड करेंगे। सो मैं शुरू करती हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक इंसान होता है, उसने क्या करता है, वो एक छोटा सा टैंक लेकर आता है, फिशर टैंक, जिसमें मछलियां पाली जाती है ना। एंड उसमें क्या करता है, वो एक छोटी सी ना शार्क को पालना शुरू कर देता है। अब होता क्या है, वो जब शार्क को पालता है ना उसके अंदर, तो वो नेक्स्ट डे क्या करता है, वो छोटी छोटी उसे मछलियों का भी शौक होता है, एंड वो छोटी छोटी मछलियां भी ले आता है, एंड वो उस टैंक के अंदर उन मछलियों को छोड़ देता है। जैसे वो शार्क को पाल रहा था, उसकी डाइट का ध्यान दे रहा था, तो वो सेम मछलियों को भी ले आता है। बट देखता क्या है वो, कि वो जो शार्क उसने पाली होती है वो ना उन छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, राइट। तो उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। वो नेक्स्ट डे फिर छोटी छोटी मछलियां लेकर आता है और उस टैंक में छोड़ देता है। वो देखता है कि फिर से जो शार्क है उसने खा लिया उनको, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट डे फिर से मछलियां लेकर आता है, बट उनको ना टैंक में डालने से पहले वो क्या करता है, वो टैंक में डालने से पहले ना टैंक के सेंटर पॉइंट में ना एक कांच का ग्लास लगा देता है, ट्रांसपेरेंट, राइट। एंड वो कांच का ग्लास डाल के ना, एक तरफ क्या होती है, शार्क होती है, और दूसरी तरफ क्या करता है, वो मछलियों को छोड़ देता है। एंड वहीं अगर बात की जाए तो होता क्या है, जब मछलियों को छोड़ देता है तो वो क्या नोटिस करता है कि वो जो शार्क है ना, वो काफी बार ट्राई कर रही है उस साइड जाने की जहाँ पे छोटी छोटी मछलियां हैं, बट वो जा नहीं पा रही, राइट। एंड शार्क भी बहुत स्पीड से जोर लगाती है और भागती है उनकी तरफ। वो जाती है, वो क्या करती है, वो उसे सेंटर पॉइंट में जो कांच का ग्लास है उससे टकरा के वो पीछे हो जाती है। वो दूसरी बार ट्राई करती है, तीसरी बार ट्राई करती है, चौथी बार ट्राई करती है, पांचवी बार ट्राई करती है, एंड वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। अब उसे समझ ही नहीं आता, वो ना थक हार के ना साइड में बैठ जाती है। एंड वो नेक्स्ट डे वो पर्सन क्या करता है, उस सेंटर पॉइंट से वो जो कांच का ग्लास उसने लगाया होता है वो निकाल देता है। एंड फिर वो क्या देखता है, जो मछलियां हैं छोटी छोटी वो पूरे टैंक के अंदर घूम रही होती हैं शार्क के आसपास। लेकिन क्या होता है कि शार्क ना उसको खाती नहीं है। वो देखता है कि वो एक ही तरफ कॉर्नर में बैठी हुई है आराम से, राइट। तो वो क्या नोटिस करता है कि कुछ दिनों बाद ना वो शार्क ना उसी टैंक के अंदर मर जाती है, क्योंकि जब वो कुछ खाएगी नहीं तो क्या होगा, ऐसी होगी। तो इस स्टोरी से मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, जितने पार्टनर्स बिजनेस के अंदर आते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन जितने जब तक ट्रेनिंग लगा रहे होते हैं ना, समझ लो वो इस बिजनेस के अंदर जिंदा है। और जितने पार्टनर ट्रेनिंग लगाना छोड़ देते हैं उनका ना वो शार्क वाला हाल होता है। वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। वो इस बिजनेस में कभी मैनेजर नहीं बन पाते, कभी लाख नहीं कमा पाते, राइट। क्योंकि माइंडसेट यही आ जाता है एक, कि जब गिव अप कर देता है ना बंदा, और जब या उसके अंदर, जब मैं आपको बताता हूँ, दो ही चीजें इंसान को मार खिलाती हैं। जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे, एक तो तब वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, एंड दूसरा जब वो ये समझने लगता है ना कि मुझे बहुत कुछ आ गया,
मैंने तो ट्रेनिंग लगा ली, मैंने तो सीख लिया, मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज भी हो गई। तो ये जब दो चीजें उसके अंदर आ जाती है ना, या तो वो छोड़ दे करना, या तो वो अपने आप को ज्यादा समझदार बन लेता है, तो ना उसका समझ लो उसी दिन दी एंड हो जाता है, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी ना मैं हमेशा याद रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करती हूँ कि शायद मुझे अभी भी सीखने की जरूरत है, और लिटरली है। तो आपको भी किस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना है कि आपको कभी एक तो गिव अप नहीं करना, और आपको हमेशा ट्रेनिंग लगानी है। स्किन केयर, पर्सनल केयर सेम ही है, बट आपने सीखना ही सीखना है। आपने कभी इस माइंडसेट से नहीं चलना कि मैंने तो पिछली बार भी ट्रेनिंग लगाई थी, पिछली बार भी यही प्रोडक्ट थे, पिछली बार भी यही नॉलेज थी। क्योंकि समझ लो जिस दिन हमारे दिमाग में ये चीज आ गई ना, उस दिन हमारा क्या है उस दिन हमारा दी एंड इस बिजनेस में। कभी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, राइट? सो विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। होप सो आप सभी चैंपियंस इस चीज का ध्यान रखेंगे, इन दो बातों का खास तौर पर। कभी भी अपने अंदर ये एटीट्यूड लेकर मत आना, नेगेटिव एटीट्यूड की मुझे सब पता है, और दूसरी चीज कि मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, और आप अगर इन दोनों एटीट्यूड से दूर रहोगे ना, तो आपको फॉरएवर के अंदर कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, राइट? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप खुद वो चैंपियन हो जो अपने आज इस सेशन से जितने भी लोग सीख रहे हैं ना, इस चीज को आपने सिर्फ सुनना या समझना नहीं है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीनियर्स भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आप बनने के लिए कर रहे हो। सीनियर्स भी सेम उतना ही टाइम लगाते हैं, उतनी ही नॉलेज, उतनी ही एनर्जी लगा रहे हैं आपको कामयाब करने के लिए, जितना आप होने के लिए लगा रहे हो। तो आपका 100% होना चाहिए या सीनियर का 100% होना चाहिए? सभी मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, 100% किसका होना चाहिए, हमारा सेल्फ का या सीनियर का? कई पार्टनर्स लिख रहे हैं दोनों का। तो मैं उनको एक चीज बता दूं, देखो सीनियर तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा आपको, जो इस बिजनेस में आपको ले आया ना, वो तो मरते दम तक नहीं छोड़ेगा आपको। बस आप कसम खा लो कि आप छोड़ के नहीं जाओगे, फिर देखना मिलके काम करने में कितना मजा आएगा, राइट? तो सीनियर से तो कभी भी आप ये उम्मीद रखना ही मत है कि वो कभी आपको छोड़ेगा। वो तो हर प्रॉब्लम में, हर अच्छे टाइम में आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपने कमिटमेंट करनी है। जिसके साथ भी आप आए हो ना, तो आज उनको इस वेबिनार के बाद ना एक पर्सनल मैसेज जरूर सेंड करना, अगर आप लिटरली कमिटेड हो। उनको एक बार ना एक ही मैसेज करना, अपने सीनियर को जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया है, कि सर मैं लास्ट टाइम तक खड़ूंगा, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आए, जितनी मर्जी नेगेटिविटी आए, रिश्तेदार, घर वाले जो मर्जी बोले, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। और ये जितने भी पार्टनर्स इस वेबिनार के बाद, जितने भी पार्टनर्स सच में कमिटेड होंगे ना खुद से, अपने सपनों से, वो अपने सीनियर को वो ये मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है? ताकि जब भी आप अपने रास्ते से भटको ना, तो अपनी चैट बॉक्स खोल लेना, आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने सीनियर से क्या कमिटमेंट की थी और आप कहाँ भटक रहे हो। तो कभी भी आपकी जो कमिटमेंट्स होती है ना, वो आपको कभी भटकने नहीं देती, राइट? इसलिए कहते हैं लाइफ में दो चीजें होती है, प्रॉमिस एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट कभी भी किसी और से नहीं की जाती, हम खुद से करते हैं, और जो चीज हम खुद से करते हैं ना, हम पूरा करते हैं। और प्रॉमिस दूसरों से किए जाते हैं, इसलिए वो कभी पूरे नहीं होते, राइट? क्योंकि आपको पता है ना, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनका कुछ नहीं बनता। उनका यही हाल होता है कि कोई आएगा और हमारी नैया को पार लगाएगा। लेकिन जेडे कमिटेड पर्सन होते हैं ना, जेडे चैंपियंस होते हैं, वो कमिटेड करते हैं खुद से, क्योंकि उन्हें पता है उनकी नैया पार वो खुद लगाएंगे, राइट? सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। होप सो आज के वेबिनार से आपने बहुत कुछ सीखा हो, एंड हम नेक्स्ट वेबिनार में कुछ न्यू नॉलेज के साथ मिलेंगे, जहाँ पे हम बहुत कुछ सीखेंगे, राइट? सो सभी को मेरी तरफ से ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। बाकी हम नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे, तब तक आप जिनके भी लेवल्स पेंडिंग है, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। ट्रेनिंग